chapter we are pending with wave optics, AC and EM waves. As soon as this chapter get finished, we will switch to wave optics. Then we will switch to revision, and when school is reopened, we will switch to EM and AC. Any doubt? No, sir. So the syllabus is energy band and solids, energy band diagram, metal semiconductor and insulator, intrinsic electron hole doping. So this is all about syllabus. Please note it down. So the first one is energy energy bands in solid. Energy band in solid means कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो किस तरह से प्रोड्यूस होगी. इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन बैंड टू अनदर बैंड. हमारे पास बैंड कौन से हैं? कंडक्शन, वैलेंस. सो दिस इज अबाउट द एनर्जी बैंड इन सॉलिड. प्लीज नोट इट डाउन. ये आपने पढ़ा हुआ है क्वांटम मैकेनिकल में कि किस तरह से ये सारा वर्क करता है. According to quantum mechanical law, the energy of electron in a free atom cannot have arbitrary value, but only some definite value. जैसे आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा हुआ है कि हर एक की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जिस वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में. तो उन्हें हम नाम देते हैं इनर शेल का या शेल का, और ये जंप करते हैं फ्रॉम वन बैंड टू अनदर बैंड. प्लीज इसे नोट करिए. Please note it. So next we have metal. केमिस्ट्री में आपने ये सारा पढ़ा हुआ है कि मेटल के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं.
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली जंप कर जाते हैं। या तो ये उसके ऊपर ओवरलैप करेगा, या इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। सो दिस इज हाउ मेटल्स और कंडक्टर वर्क। The gap between the conduction band and the valence band is very low, which result the easy flow of electron from conduction band to the valence band, or valence band, sorry, valence band to the conduction band, with which a metal start conducting. Please note it down. और साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना दोनों का। जल्दी से नोट करिए। एनर्जी बैंड डायग्राम इन मेटल्स। एनर्जी बैंड डायग्राम in matter, either they will overlap with each other or the energy gap is very small. जल्दी से नोट करिए प्लीज।
हो गया बच्चों सबका? Yes, sir. द नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो फॉरबिडन गैप रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। देखिए आप इसे डायग्राम को अच्छे से देखिए। So we have valence band. Valence band means the number of free electron or the valence electron are present in this band. And the another one is the conduction band, and the energy gap, that is forbidden energy gap, is near about 1 electron volt. ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की वैल्यू गिवन है। The energy gap for silicon is 1.1 electron volt and for the germanium is 0.74 electron volt. जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं करेगा। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा मीन्स वैलेंस से कंडक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। बट जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, रूम टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री और एब्सोल्यूट मीन्स 0 डिग्री। तो जब हमने उसे रूम टेम्परेचर पे किया तो मेटल का या जो हमारे पास, हाँ, जो मेटल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन जंप किए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ये आपको डायग्राम पे क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर इंक्रीज किया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जीरो टेम्परेचर पे आए, सॉरी जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे आए, तो इलेक्ट्रॉन मूव किए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड और उस मेटल ने एज अ कंडक्टर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। प्लीज नोट करिए इसे, हाउ सुपर कंडक्टर वर्क। कि नॉर्मल टेम्परेचर या सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर नो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड as there is no movement of charge or charge carrier, so no current or electricity generated. But when we increase the temperature from absolute temperature to the room temperature, with the increase in temperature, there is a shifting of electron from conduction band to the from the valence band to the conduction band. Please note it down. इसकी जो लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है स्लाइड की, देखिए, सच अनफिल्ड रीजन आर टर्म्ड एज होल। मतलब वैलेंस बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन खाली कर देगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, होल। और उस होल को हम नाम देंगे पॉजिटिव चार्ज कैरी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहां। ये आपको पता ही है वैसे भी, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है मेटल या कोई, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। दिस इज सेम, प्लीज नोट इट डाउन।
Please note it down. ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ अब मैं नहीं क्लास में बच्चों जल्दी नोट करिए इसे। सर हाँ जी आप इसे व्हाट्सएप पे डाल दोगे, मेरे स्टार्टिंग से मिस हो गया मेरी हाँ क्लास हाँ नेट। हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इट मीन्स जब भी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कंडक्शन बैंड में जाने की जगह बीच में इन बिटवीन कहीं पे गिर जाता है, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो नहीं हो पाती। So this is all about the conduction band for a metal, semiconductor and a insulator. अभी इलेक्ट्रॉन एंड होल ये अपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, जिसे हम शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो प्लीज गो थ्रू इट, बाकी हम करते हैं। जल्दी से पढ़ ले, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। सार्थक, गुरजोत, गुरलीन, एनी डाउट बेटा? गुरनीत? नो सर।
No. No, sir. No, sir. मैं भी इसको व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। आज के लिए इतने ही, बाकी कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir.